नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, आज हम कौन से गमले में कितनी खाद डालनी चाहिए इस बारे में बात करेंगे। मेरा एक वीडियो है जो फरवरी में कौन सी खाद डालते हैं इस बारे में है। वही खाद हम हमारे पौधों को कितनी मात्रा में दें इसके बारे में आज बात करेंगे। अभी गर्मियां है और बहुत सारे पौधों का अभी फ्लावरिंग पीरियड चल रहा है, तो इस समय में हम अगर अच्छी खाद नहीं देंगे इनको तो ये अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा खाद दी तो भी इनको नुकसान हो सकता है और बहुत कम खाद दी तो भी इनकी ग्रोथ नहीं अच्छी होगी, ये अच्छे फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो खाद हमें कितनी मात्रा में डालनी है ये आज हम देखेंगे। आप ये जो देख रहे हैं मेरा क्रॉसेंड्रा का पौधा है जिसमें हमने ग्रोथ प्रमोटर भी लास्ट वीक में डाला था। ये मेरा 8 इंच का गमला है। अगर कोई भी गमले का डायमीटर चेक करोगे तो वो कितने इंच का है ये हमें समझ में आता है। और वैसे ही एक दूसरा क्रॉसेंड्रा है जो मेरे 9 इंच के गमले में लगा हुआ है। जो 7 और 10 इंच के गमले होते हैं, 7 से 10 इंच तक गमले, उनमें हमें जो भी हम कंपोस्ट डालेंगे वो हर महीने एक गमले में 2 मुट्ठी तक हमें कंपोस्ट डालना है। अगर आप कोई भी मिक्सचर तैयार कर रहे हैं खाद का, जैसे मैंने फरवरी में दी हुई खाद का मिक्सचर बनाया है, वैसा मिक्सचर अगर हम बनाएंगे और वो हमारे पौधे को देंगे तो हम 1.5 मुट्ठी तक भी डाल सकते हैं। या फिर पीरियड बढ़ाइएगा, मतलब 1 महीने में नहीं 1.5 महीने में आप उसको इस गमले में दे सकते हैं। कोई भी फूलों वाला पौधा हो उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, तो इसे कंपलसरी महीने में एक बार खाद डालनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप बीच बीच में हफ्ते 10 दिनों में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिएगा ताकि इसमें अच्छे से फूल प्रोड्यूस कर सके। अब ये हो गई फ्लावरिंग प्लांट की बात। अब आप ये जो देख रहे हैं ये बेबी सनरोज का प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया है। आप इसको भी कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये जो है ये हिबिस्कस के मेरे पौधे हैं, इनको हमने रिपोर्ट किया था, इसकी प्रून की थी, इसके बारे में वीडियो है। और हमारे नर्सरी से लाए हुए पौधों को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में हमने ये 8 इंच के गमले में गुलाब का और अनंता का पौधा लगाया था। ये जो बल्ब है ये हमने अभी अभी लगाए हैं, 15 दिन हो गए हैं, इसमें फूल भी आ गए हैं। इसमें 4 बल्ब लगाए थे मैंने, लेकिन 2 बल्ब की ग्रोथ अच्छी हो गई और इन 2 बल्ब को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिल रहा था, तो इनको मैंने कल ही इससे हटाया है और अलग अलग गमले में लगाया है। इनको आप हर महीने में 2 बार खाद दे सकते हैं, हर महीने में 1 बार कंपोस्ट दे सकते हैं। और ये जो है ये डेकोरेटिव प्लांट है, ये भी 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं। ये तीनों गमले मेरे 8 इंच के हैं। आप इनमें सिर्फ 6 महीने में 1 बार, मतलब सितंबर और फरवरी में 1 बार 2 मुट्ठी तक कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम खाद की रिक्वायरमेंट होती है इन पौधों की। इनकी ग्रोथ कम खाद से ही अच्छी हो जाती है। आप बीच बीच में कभी चाहे एक्स्ट्रा हो गया लिक्विड फर्टिलाइज़र तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। पानी अच्छे से डालना होता है इनको, खाद की इनकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है। इसके बाद हम बात करेंगे बड़े वाले गमलों की, जैसे कि ये मैंने लेमन टी का प्लांट लगाया हुआ है और ये 11 इंच का मेरा गमला है। अभी इसका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो इस गमले में हमें हर महीने में 1 बार इसमें कंपोस्ट मिलानी है ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके। और इसके साथ साथ ये जो है ये मेरा अडेनियम का पौधा है और ये भी 11 इंच के गमले में ही लगा हुआ है, लेकिन इसको हम कंपोस्ट से ज़्यादा फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालेंगे, जैसे बोन मील या फिर कोई भी रॉक फॉस्फेट वगैरह, ऐसा हम डाल सकते हैं। आप हर 15 दिन में इसमें वो वाली खाद ऐड कर सकते हैं। और ये जो ऐसे ही बिना मेजरमेंट किए जो गमले होते हैं, इनकी मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो ऐसे गमलों को भी आप अगर डेकोरेटिव प्लांट लगा है तो 2-3 महीने में 1 बार डाल सकते हैं, या फिर फ्लावरिंग वगैरह प्लांट है तो महीने में 1 बार आप इसमें खाद डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे पॉट लगे हैं, ये तो पॉट नहीं है, बॉटल के मैंने तैयार किए हैं। इनको आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, कंपोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो है फॉक्सटेल फर्म, ये 4 इंच के गमले में मेरा लगा है फॉक्सटेल फर्न, और ये हैंगिंग बास्केट में लगा, हैंगिंग बास्केट की तरह मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसके साथ साथ 4 इंच से 7 इंच तक के गमले के लिए अगर आपने फ्लावरिंग
प्लांट लगाए हैं, जैसे बल्ब वाले प्लांट या फिर कोई भी फ्लावर देने वाले प्लांट, तो आप इनमें 2 चम्मच कंपोस्ट हर महीने ज़रूर मिलाइएगा। ये कलंचू का पौधे हैं मेरे। तुलसी का पौधा भी मैंने ऐसे ही 6 इंच के गमले में ही लगाया है। तो आप इनको कंपलसरी महीने में एक बार 2 चम्मच ज़रूर डालिएगा कंपोस्ट। ये बल्ब वाले पौधे हैं, इनको तो बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपने ऐसे गमले में डेकोरेटिव प्लांट लगाया है तो आप इनको महीने में नहीं दिया तो भी चलेगा। 3-4 महीने के बाद आप इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पोल्का डॉट है और ये भी 6 इंच के गमले में लगे हुए हैं, तो इनको भी ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीने के बाद 1-2 चम्मच डाल सकते हैं कोई भी कंपोस्ट। और ये जो है बेबी सनरोज़ का प्लांट है मेरा, 6 इंच के पॉट में लगा है, लेकिन ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो आप इसमें कंपलसरी महीने में एक बार 2 चम्मच कंपोस्ट डालनी ही है और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। बाकी डेकोरेटिव प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र खास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बनाया है और एक्स्ट्रा बच गया है तो आप इनमें डाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खाद डालने की ट्रिक बहुत आसान है और धीरे धीरे अनुभव के अनुसार आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस पॉट को कितनी खाद डालनी है। अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो थोड़ी ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, डेकोरेटिव प्लांट है तो कम खाद दी तो भी चलता है। और वैसे भी खामखा खाद नहीं डालनी है हमें कौन से भी गमले में, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है, बहुत खाद हो गई तो गर्मी पैदा हो सकती है मिट्टी में जड़ों के पास और हमारा पौधा ख़राब भी हो सकता है। गर्मियों में ज़्यादातर हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र पर ही ज़ोर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करेंगे। हर तीसरा या चौथा पानी जो होगा वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का दे तो आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।